स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एजुटेरिया का 5000 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एसएससी जीडी के लिए हो, रेलवे के लिए हो या बिहार एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइएगा और आपको जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ये आपको लायक वीडियो हो सकता है दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं स्टेट 2 का 26 नंबर प्रश्न से आज हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज दोस्तों आज का, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो आपको बता दें कि दो व्यक्ति हैं, चित्रकार हैं दोनों ही, वो जो है अकबर के शासनकाल के दरबारी चित्रकार थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें मुगल शासक में अकबर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले शासक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है आपको, कुछ परमाणु विद्युत गृह है और कौन सी राज्य में स्थित है वो आपको सुमेलित करना है। और सुमेलित जो नहीं है उसको आपको आंसर देना है। यानी आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको नरोरा दिखाया, तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है आपको उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ये सही बात है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में, ये भी सही बात है। काकरापाड़ा जो परमाणु विद्युत गृह है वो गुजरात में सही है। लेकिन ये कुडनकुलम दोस्तों ये आपको कर्नाटका में नहीं है, ये आपको तमिलनाडु में है। याद रखिएगा तमिलनाडु में ये है, आपको याद रखना है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि ये एक समानांतर रेखा है 38वीं, जो कि याद रखना है उत्तरी कोरिया से दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगा, याद रखिएगा प्योंगयांग। और आपको दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होगा, सियोल हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। यही दोनों के बीच में आपको रेखा है, आपको 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो ये 49वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो ये अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ये बिल्कुल सही दोस्तों है, क्योंकि जो भी ईंधन का उष्मीयमान उच्च होगा वो अच्छा ईंधन के रूप में जाना जाता है। और ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम होना चाहिए न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी आपको सही बात है। लेकिन जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो ये एक अच्छा ईंधन का उदाहरण नहीं है, अच्छा ईंधन का गुण नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको 30 नंबर प्रश्न है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, यानी कि कुछ विटामिन दे दिए हैं और उस विटामिन से संबंधित रोग के बारे में बताना है। तो विटामिन B7 को हम लोग H कहते हैं, ये याद रखें। विटामिन B7 को हम लोग क्या कहते हैं, H। और H से आपको बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल होता है, यानी ए का ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ये और ये, ए और बी में कोई आंसर होगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में मदद होता है, यानी कि डी का दो कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा विटामिन ई का काम जो होता है बांझपन उत्पन्न करना, B12 से होता है आपको प्रणाशी अरक्ता होना, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो दो तारों के बीच में जो दूरी निकालना हो उसको हम लोग गैलेक्टिक इकाई, यानी कि गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी आपको कहते हैं। गैलेक्टिक इकाई से आपको मापा जाता है दो तारों के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो आपको बता दें पुरुषों में ये ज़्यादा रोग होता है महिलाओं की अपेक्षा में। तो ये आपको वर्णाता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो दोस्तों आपको पुरुषों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है। आपको बता दो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, यह क्या करता है, इसका काम क्या है। तो इसका जो दोस्तों ये ऑक्सीजन को वहन करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के मदद से वो पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आपको वो जा रहा है, वो भी बिना तापमान बदलाव के, तो इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा इसी का उदाहरण है, उसी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूक्लिक अम्ल जो है जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और राइबोसोम में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता, आपको ये याद रखना हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, यानी कि अच्छा स्रोत नहीं है। तो आपको मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दोस्तों,
पालक भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम भी बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। लेकिन जंतु के द्वारा जो जंतु के अंदर यकृत और गुर्दे होता है उसके आपको भोजन करने से इसको फ़ायदा नहीं होता है, यानी विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर सूची आपको 1 से 2 में मिलाना है, क्योंकि ये आपको आपको ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का आपको ये क्या बताना है, ओम, उसका ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह को ऐसे मात्रक एम्पियर में मापा जाता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। पावर का ऐसे मात्रक वाट होता है। यानी ए का ऑप्शन 4 होगा, तो ए के 4 यानी कि यहाँ पे। बी विद्युत प्रवाह एम्पियर, एम्पियर यानी कि आपको ए, यहाँ पे ए देख रहे हैं सब दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी का यहाँ पे ए है, यहाँ पे 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो टोटल आपको 118 तत्व होते हैं। इसमें धातुओं में आपको बताना है एक धातु होते हैं, उपधातु होते हैं और एक अधातु होते हैं। तो धातु में सबसे कम घनत्व वाला जो धातु है आपको दोस्तों लिथियम है, Li लिथियम, ये 3 नंबर पे आता है, ये सबसे कम घनत्व है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्राकृतिक बारे में ये जो रबड़ के बारे में बताया गया है कि ये एक प्राकृतिक बहुलक है, तो बिल्कुल से जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी होता है। ये इसको आपको फैलाने वाला काम भी होता है, इसको फैलाइएगा तो फैलता है, इसलिए एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी होता है। ये कृत्रिम बहुलक है, ये नहीं है, ये एक बहुलक नहीं, ये भी गलत बात है। ये एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते, ये भी बात गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तैयार करता है। यानी किसी तत्व का रासायनिक गुण है, ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आपको बताएगी कि इसका रासायनिक गुण कैसा है। तो आपको ये जो आपको कोई भी न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास में चक्कर लगाता है, तो ये आपको रासायनिक गुण के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट दोस्तों है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग का जब भी बात आए तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के बीच में ही है देवप्रयाग, याद रखिएगा। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा के बीच में कौन है, देवप्रयाग है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्यों के बीचों बीच गुजरती है। तो आपको बता दें कि भारत में 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा ये कर्क रेखा बीचों बीच बांटती है आपको मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में ये कर्क रेखा बीचों बीच बांटती है, गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता दोस्तों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपको सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है आपकी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, ये आपको बिल्कुल से जवाब है। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान, ये आपको हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी कि ठंडी महासागर जलधारा नहीं है। तो आपको बता दें, बेंगुएला है, हम्बोल्ट भी है और लेब्राडोर भी है, लेकिन ये अंगोलास जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं अंगोलास, ये एक शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा की आ गया था कावेरी, इसका आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की गंगा कहा तो कावेरी, दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा की यहाँ पे लग गया तो कावेरी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर का अर्थ होता है भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कि आपको ए और बी कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन और बी इसका आंसर सही होगा। क्योंकि आपको बता दें रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन याद रखेगा, VVI क्वेश्चन है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। आपको बता दें ये टकला मकान दोस्तों ये चीन में है, ये बिल्कुल सही जवाब, ये सुमेलित है। थार जो है भारत में है, ये भी बात सही है। अटकामा जो है चिली में, ये भी बात सही है। ये गिब्सन जो है, गिब्सन वो अफ्रीका में नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में, इसको याद रखिएगा। गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, ये एक गलत सुमेलित है, बाकी सब सही है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो आपको बता दें प्रतिरोधात्मक का नाम से ही पता चला कि कहीं ना कहीं आप अगेंस्ट काम कीजिएगा। तो व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान में श्रमिक जो है, श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना ही आपको प्रतिरोधात्मक या
घर्षणात्मक बेरोजगारी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, एमएसपी के बारे में आपको विचार करना है, कौन इसमें सही उत्तर है। तो आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किए थे। ये बिल्कुल सही जवाब है। एमएसपी जो है वो आपको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा ही प्रस्तावित की जाती है। दूसरी बात कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सीएससीपी यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा ही अनुमोदित की जाती है। यानी दोनों ही कथन सही है, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। दोस्तों कुछ आपको ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन हैं और उसके प्रवर्तक कौन से हैं। जैसे योग दर्शन है तो पतंजलि हो जाएंगे, न्याय दर्शन गौतम हो जाएंगे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि हो जाएंगे, चार्वाक का चार्वाक प्रवर्तक हो जाएंगे, वैशेषिक का कनाद हो जाएगा, वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, कनाद है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा रहेगा तो बादरायण, उत्तर उत्तर है इसमें तो बादरायण, र दोनों में है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। आपको इतना याद रखना है दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार चैनल पे तो, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों मोटिव मिलने के लिए।